आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले आहार कौन कौन से हैं, कौन सा ऐसा भोजन है जिसका उपयोग करके, जिसका यूज़ करके हम हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है और इसका काम शरीर की अन्य कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का संचार करना होता है। कुछ परिस्थितियों में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है, जैसे एनीमिया की स्थिति। इस अवस्था में सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो व्यक्ति की जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कम होने के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला लक्षण है दिल की धड़कन तेज होना, शरीर में दर्द होना, चक्कर या बेहोशी आना, थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ होना और त्वचा में पीलापन आ जाना। हीमोग्लोबिन की कमी को आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा से ठीक किया जाता है, लेकिन शरीर में आयरन को अवशोषित करने के लिए अन्य खनिज जैसे विटामिन B12, विटामिन B6, फोलिक एसिड वगैरह, कॉपर, विटामिन C को भी शामिल करना जरूरी होता है। तो अब हम जानेंगे एक एक करके कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले आहार कौन कौन से हैं। देखिए, शरीर में एक निश्चित मात्रा में हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है जो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में ये 14 से लेकर 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होती है, महिलाओं में 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक इसकी आवश्यकता होती है। और इस मात्रा से अगर ये कम हो जाए तो इसको एनीमिया की स्थिति हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा इस कड़ी में जो आहार आता है हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए वो आता है अंडा। अंडे में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। वहीं एक रिसर्च के अनुसार अंडे का सफ़ेद भाग एनीमिया से उबरने में मदद कर सकता है। अंडे के पीला जो हिस्सा है वो एनीमिया से उबरने में थोड़ा हमें देरी से मदद करता है। तो हम आपको ये सलाह दे सकते हैं यहाँ पर कि आप अंडे का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप डॉक्टरी सलाह से ही करिए। 2 नंबर पर इसमें जो आता है वो है मीट। मीट को आयरन का बहुत ही समृद्ध स्रोत माना जाता है। लाल मीट का सेवन करने से आयरन की कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, जिससे एनीमिया की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रतिदिन 80 से 90 ग्राम मीट आहार में शामिल करने से आपको एनीमिया की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तीसरे नंबर पर आता है फलियों वाला अनाज यानी लेग्यूम। इसको लेग्यूम बोलते हैं। ये आपने सुना ही होगा कि एक संतुलित आहार में साबुत अनाज को शामिल करने की सलाह दी जाती है, यानी लेग्यूम फली वाला अनाज होता है। तो इसमें सोयाबीन, सफ़ेद राजमा और चने को शामिल किया जाता है। एनीमिक व्यक्ति के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। लाल राजमा की तुलना में सफ़ेद राजमा आयरन का बेहतर स्रोत होता है, जिसका सेवन करने से आपको आयरन की कमी पूरी होती है। चने में आयरन के साथ साथ कॉपर, विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलेट भी पाया जाता है, जो एनीमिया से आपको आराम पाने में मदद कर सकता है। इसके बाद 4 नंबर पर हमारा आता है स्टार्च और अनाज। स्टार्च स्रोत जैसे केले में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसके लिए आप केले का यूज भी कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आहार में आप विटामिन B12 से समृद्ध सीरियल अनाज भी शामिल कर सकते हैं। आप इसमें डिब्बाबंद जो आता है अनाज उसको भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। अब 5 नंबर पर हमारा आता है बड़ी सीप यानी क्लेम्स। बड़ी सीप यानी क्लेम्स विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। पके हुए 85 ग्राम क्लेम्स में 84 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने वाले आहार में विटामिन B12 को शामिल करने से आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद 6 नंबर पर हमारा आता है हर्ब्स। एनीमिया से ग्रसित लोगों को कुछ प्रकार की हर्ब्स और उनसे बने पेय पदार्थों का सेवन करने का सुझाव दिया जाता है। इन हर्ब्स में एनीस, पुदीना, बड़ा जीरा, लिंडन, लोकोरिस, ये सारे पेय पदार्थ शामिल होते हैं। ये सभी आयरन से भरपूर होते हैं और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन सभी के अलावा एनीमिया से आराम पाने के लिए आप काला जीरा और थाइम से बने पेय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 7 नंबर पर आता है फल। तो फल, इसमें कई प्रकार के फल, लगभग सभी प्रकार के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनार वगैरह, सेब, केला ये मुख्य होते हैं। तो प्रतिदिन फलों का सेवन करने से आप कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं, ये तो आप मानते ही हैं। और शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सेब, केला, अनार, इनका सेवन आप
कर सकते हैं फलों में। सेब और केले में समृद्ध मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अनार का जूस रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ आप साइट्रस फल जैसे संतरे, नींबू, ग्रेपफ्रूट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। साइट्रस फल एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो शरीर में आयरन को अवशोषित करने में हमारी मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने वाले आहार में आप विटामिन सी से समृद्ध फलों को शामिल कर सकते हैं जैसे सहतूत है, आम है, कीवी है, पपीता है, अनानास है, ये सब भी इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है 8 नंबर पर सब्जियाँ। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले, हीमोग्लोबिन की कमी आयरन के अलावा अन्य पोषक तत्वों की कमी से भी हो सकती है जैसे फोलेट। ऐसे में फोलेट की कमी को दूर करने के लिए आप टमाटर, गाजर, लाल या पीली शिमला मिर्च, एवोकाडो, मूली या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आहार में विटामिन सी समृद्ध सब्जियों को शामिल करने से फ़ायदा मिलता है जैसे ब्रोकली, टमाटर, फूल गोभी, आलू और पत्ता गोभी, तो इनका सेवन आप कर सकते हैं सब्जियों में। उसके बाद 9 नंबर पर हमारा आता है नट्स का नंबर। अब अलग अलग प्रकार के नट्स होते हैं जैसे काजू में 6.68 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है, वहीं बादाम में 3.71 मिलीग्राम और पिस्ता में 3.92 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इन सभी में आयरन होने के बावजूद इस बात पर कोई पुख्ता शोध उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं एक शोध में ये पाया गया है कि नट्स का सेवन आयरन अवशोषण की क्रिया में थोड़ा सा बाधा डालता है, इसलिए हम यह सलाह देंगे कि अगर आपको एनीमिया से बचना है तो आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य कर लें। उसके बाद 10 नंबर पर इसमें आता है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट को कोको से बनाया जाता है और कोको को कई प्रकार की समस्याओं जैसे थकान, एपस, डिप्रेशन आदि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट में 80% कोको होता है जो आयरन से समृद्ध होता है। वहीं एक रिपोर्ट आई, रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें कोको पाउडर आयरन को अवशोषित करने और एनीमिया से आराम पाने में भी हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद हमारा इस कड़ी में जो अंतिम नंबर पर यानी 11वें नंबर पर नंबर आता है मछली का। मछली में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जिस वजह से शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए मछली का सेवन भी आप कर सकते हैं। खासकर सालमन मछली खाने से अधिक फ़ायदा मिल सकता है। एक रिसर्च के अनुसार सालमन मछली शरीर में आयरन का अवशोषण बढ़ाने में आपकी मदद करती है जिससे आयरन की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो सभी फूड्स हैं जो हमने आपको 11 फूड बताए हैं ये सभी आपकी बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में। तो अब आपको अच्छी तरह से इसमें ये समझ आ गया होगा कि किन किन आहारों का आप सेवन कर सकते हैं। जो भी आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो आहार आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं उनका सेवन आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।